संदीप, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। पहले दिखाना चाहूंगा किरण बेदी जी कैसे झुंझला गई जब उनसे सवाल पे सवाल पूछे गए। हाँ, मेरे शो में ये हुई ना बात में भी उन्होंने इसी लोकपाल को जोकपाल बोला। ये मुझे अब एकदम से याद आ गया। ध्यान से देखें उनकी रिसर्च हुई कानून पर एक एक मुद्दा इसका पढ़ के अन्ना को समझाया गया है। तो कौन गुमराह कर रहा है अन्ना को? अन्ना शिक्षित है कि गुमराह है? ये बहुत गलत शब्द इस्तेमाल हुआ अन्ना के लिए। वही जो व्यक्ति जिसने सारी मूवमेंट का प्रतिनिधित्व किया, बहुत नाजायज बात है। हमने ये देखिए हाथ के कैसे नोट्स बनाए, एक एक नोट बना बना के अन्ना की हिंदी की, ये देखिए इसी आधार पर अन्ना ने बनाया। ये हाथ के नोट्स बने जो हमने कंपैरिजन किए हमारे कानून, तीनों के कानूनों के कहां फर्क है। कौन गुमराह कर रहा है? पहले जो जानकारी लाई गई थी रामलीला मैदान के दौरान और अब जो रिपोर्ट पेश हुई, इन दोनों में कितना अंतर है? सिलेक्ट कमेटी की अगर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो जाए तो देश को पहली बार ही सही कानून मिलेगा। अन्ना ने यही कहा है कि जैसे कानून चल पड़ेगा तो और जो सुधार चाहिए ले आएंगे, और अगर किसी को और सुधार चाहिए तो सरकार के साथ जरूर। अन्ना के साथ क्यों कर रहे हो? अन्ना को क्यों कह रहे हो गुमराह? आप गुमराह हो रहे हो। बल्कि सीबीआई पर ये कहा जा रहा है कि सीबीआई जो है पूरी तरह से जन लोकपाल के दायरे में नहीं है। वो अगर उनके पास पढ़िए ना कानून। आप मुझे फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते? आप मुझे बताइए। अपनी जो अन्ना को समझा है, आप मेरे इंटरव्यू, अब मुझे पता आपने एडिट कर लेना है। आप जब किसी को इंटरव्यू करते हैं, क्या आपका फर्ज नहीं बनता मीडिया का कि आप भी कानून पढ़े? मुझे बताइए जवाब। बिल्कुल मेरा फर्ज बनता है और मैं पढ़ने की भी मैंने कोशिश की है कि ऐसे प्रश्न आप पूछोगे ही नहीं। आप ऐसे प्रश्न पूछोगे ही नहीं जब आप भी पढ़ोगे, क्योंकि आप मेरे से क्यों पूछते हो? कानून में लिखा है। क्योंकि आप इरिटेट हो रही है। मैं जानने की कोशिश, जो आरोप लग रहे हैं, चूंकि आप अन्ना के उस चेहरे के साथ है जिस अन्ना ने। मैं चाहूंगा कि ये इंटरव्यू मेरे और संदीप के बीच में प्ले किया जाए जरूर। संदीप भाई, आपकी तो पाठशाला हो गई पूरी। मैं सीधे सीधे आपसे एक सवाल करता हूं संदीप, एक चीज तो आपके इस इंटरव्यू में पता लग गई और ये बात आप छुप रुस्तुम लिखने आपने बताई भी नहीं कि अन्ना को डिटेलिंग इन्होंने की है, हैं? तो ये इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है या फिर क्या मामला है? बिल्कुल वही सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि किरण बेदी से जब मैं पूछ रहा था, वो बार बार वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनसे जानना चाहा कि आखिर इन दोनों ही, जो जोकपाल आप कह रही थी या जो लोकपाल है, ये दोनों में अंतर क्या है? तो उन्होंने एक एक पॉइंट्स दिखाए कि अन्ना को समझाने के लिए किस तरह से पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, किस तरह से उनकी सहमति जताने के लिए उन्हें जो है हिंदी में समझाने की कोशिश की गई है। कैसे जो है अन्ना इस पूरे मामले पे, जन लोकपाल के मामले पर वो तैयार हुए हैं। और वो जब मैं उनसे सवाल पूछ रहा था तो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं केजरीवाल हूं और उनसे सीधे तौर पर मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि उतने ही आक्रामक होके उसी तरह से कह भी रही है इसे एडिट कर लेना, इसे जो है सुधार लेना, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं। लेकिन वो पूरी तरह से बौखलाई हुई थी मीडिया के सवालों से, जिस तरह से उन पर बार बार आरोप लग रहे थे। उसके साथ साथ दूसरी एक बड़ी बात, आज भी जब